नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों हमने जो सेकंड ग्रेड के लिए जो ये स्पेशल साइकोलॉजी की जो हमने ये बैच स्टार्ट कर रखा है, तो इसकी जो क्लासें हैं हमने जो पिछली क्लासें जो हमने अपलोड कर रखी है उसमें यानी कि आप सभी का बहुत ज़्यादा यानी कि प्यार हमें देखने को मिला। काफ़ी उसके अंदर यानी कि व्यूज़ भी आए और यानी कि काफ़ी अच्छा यानी कि सभी को पसंद आ रहा है। तो उसी के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अब हम इसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए तो आज की हमारी क्लास वह रहेगी यानी कि बाल विकास की अवस्था है किसकी यानी कि वह बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा यानी कि अगला टॉपिक यही है। अब तक हमने यानी कि मनोविज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ लिया। उसके बाद हमने यानी कि इसकी 16 शाखाएं पढ़ ली। फिर हमने इसके बारे में जो इसके संप्रदाय है वो पढ़ ली। फिर उसके बाद हमने इसके जो हमारे समक्ष रहने वाले हैं कौन से यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो भी उसकी क्षेत्र है, उसका महत्व है और उसका मतलब इसके अंदर क्या योगदान है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। और उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हमने बाल विकास भी पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, जो कि हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं बहुत सारे, उन सभी ने अलग अलग जो अपनी अपनी जो विकास की अवस्थाएं जो उन्होंने बताई थी उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी हेडिंग रहेगी बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं आज हमारे समक्ष जो यानी कि रहने वाली है, या फिर हम यानी कि विकास की अवस्थाएं बोल सकते हैं। बाल विकास नहीं भी रखे तो यानी कि विकास की अवस्थाएं ऐसे, तो ठीक है। देखो, विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं तो इसी बाल विकास की जो अवस्था के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने जो यानी कि विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में अपनी अपनी बात कही गई है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो यानी कि हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं कौन, जॉन्स। तो मनोवैज्ञानिक जॉन्स ये बोलते हैं कि यानी कि विकास की अवस्थाएं इन्होंने 4 भागों में बांटी है। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो इनके 4 भाग, एक तो है शिशुअवस्था, दूसरी है जो यानी कि बाल्यावस्था, और तीसरी है किशोरावस्था, चौथी है प्रौढ़ावस्था। इन्होंने जो यानी कि हमारे शिशुअवस्था है उसको यानी कि जन्म से 6 वर्ष तक बताया था, और जो यानी कि इन्होंने बाल्यावस्था है वह यानी कि 7 से 12 वर्ष तक बताया था, और इन्होंने जो किशोरावस्था है वह यानी कि 13 से 18 वर्ष तक बताया था, और इन्होंने जो प्रौढ़ावस्था है वह यानी कि मतलब 18 के बाद की जो अवस्था है यानी कि फिर इन्होंने प्रौढ़ावस्था के बारे में बताया था। तो ये तो इन्होंने बताया। फिर इसके बाद यानी कि जो हमारे सेले साहब आते हैं मनोवैज्ञानिक सेले ने ये कहते हैं कि जो शिशुअवस्था है इन्होंने यानी कि 3 अवस्थाएं बताई थी, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन्होंने शिशुअवस्था को यानी कि 1 से 5 वर्ष के मध्य इन्होंने शिशुअवस्था बताई। फिर उन्होंने जो यानी कि बाल्यावस्था है वह यानी कि इन्होंने उसे 6 से 12 वर्ष के मध्य इन्होंने बाल्यावस्था बताई, और इन्होंने जो यानी कि किशोरावस्था है वह यानी कि 13 से 18 वर्ष के मध्य बताई थी। फिर उसके बाद यानी बात करते हैं तो यानी कि हमारे जो काफी प्रसिद्ध यानी कि मनोवैज्ञानिक देखने को मिलते हैं कौन, हरलोग, ठीक है। हरलोग जी ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर इस विकास के अंदर यानी विकास की 8 अवस्थाएं हैं। देखो, इन्होंने 4 बताई तो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई, यानी कि सबसे ज्यादा अवस्थाएं किसने बताई थी? तो हरलोग जी ने बताई थी। हरलोग जी ने 8 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई थी उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि यानी कि शिशुअवस्था से पहले गर्भावस्था होनी चाहिए। तो इन्होंने यानी कि अपनी जो अवस्थाएं हैं वह गर्भावस्था से स्टार्ट करते हैं। तो गर्भावस्था के बारे में बात करते हैं तो यह गर्भाधान से जन्म तक की जो प्रक्रिया है वह यानी कि इन्होंने गर्भाधान में रखी। फिर उन्होंने कहा कि यानी कि जो शिशुअवस्था है यह यानी कि जन्म से 14 दिन तक जो यानी कि रहने वाली है, इसका मध्यंतर जो समय है यह यानी कि शिशुअवस्था का रहने वाला है। कितना? 0 से यानी कि जन्म से और 14 दिन। फिर उन्होंने कहा कि यानी कि इसके बाद जो तीसरी जो अवस्था है वह है बचपनावस्था। बचपनावस्था के बारे में उन्होंने कहा कि यह यानी कि 14 दिन से 2 वर्ष तक की रहने वाली है। कितनी? 14 दिन से 2 वर्ष तक की रहने वाली है। फिर उन्होंने कहा कि पूर्व बाल्यावस्था के बारे में इन्होंने कहा कि यानी कि यह 3 से 6 वर्ष के मध्य की जो यानी कि समय है यह यानी कि पूर्व बाल्यावस्था का रहने वाला है। फिर उन्होंने बताया कि जो उत्तर बाल्यावस्था है यह यानी कि 7 से 12 वर्ष का जो यानी कि मध्यांतर जो है समय है यह यानी कि किसका है? यह इसका उत्तर बाल्यावस्था का है। फिर उन्होंने यानी कि पूर्व किशोरावस्था के बारे में बताया।
पूर्व किशोरावस्था के बारे में इन्होंने कहा कि जो हमारे जो 13 से यानी कि 17 वर्ष तक का जो समय है, यह क्या है, यह यानी कि पूर्व किशोरावस्था है। फिर उन्होंने उत्तर किशोरावस्था के बारे में बताया, जिसका समय इन्होंने बताया कि यानी कि यह 18 से 21 वर्ष तक का जो समय है, यह क्या है, यानी कि यह है उत्तर किशोर अवस्था। फिर अंतिम जो यानी कि हमारी जो अवस्था बची वह कौन सी है, यानी कि प्रौढ़ावस्था, जो कि इन्होंने 21 के जो बाद जो समय है वह इन्होंने यानी कि प्रौढ़ावस्था के बारे में बताया था। तो इतना यानी कि आपको याद रखना है। फिर इन्होंने इसी बीच के अंदर यानी कि एक हमारे पास एक वय संधि जो यानी कि आती है, और वह संधि यानी कि एक तरह से यानी कि वयस, जब बच्चा वयस्क होने लग जाता है तो यानी थोड़ा सा बड़ा, यानी कि यूं कहे यानी कि बाल्यावस्था और किशोर अवस्था की जो मध्य की जो कड़ी को जोड़ने का कार्य करती है, वह करती है यानी कि वह संधि अवस्था। और वह संधि अवस्था के बारे में बात करते हैं तो यानी कि लड़कों में जो यानी कि 12 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य आती है। जब बात करते हैं लड़कियों में, तो लड़कियों में यानी कि यह जो कि 11 वर्ष से 13 वर्ष के मध्य ही आ जाती है, यानी लड़कों से 1 साल पहले आ जाती है और 1 साल पहले ही समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से 1 साल का यानी कि अंतर है दोनों में, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो यानी कि हमारे जो अगली जो हमारे मनोवैज्ञानिक है कौन है, यानी कि रोश। रोज ये बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान की अवस्था है यह यानी कि जो कि 4 है, इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई, ठीक है। एक तो है यानी कि शिशुअवस्था, जो यानी कि सभी ने बताई थी। ये दूसरी इन्होंने यानी कि इस बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट दिया, एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। शिशुअवस्था का समय के बारे में बात करते हैं तो शिशुअवस्था को इन्होंने यानी कि जो 0 से 6 वर्ष तक के मतलब मध्य बताया था, यानी कि या फिर 1 से 6 वर्ष के मध्य इन्होंने बताया था। फिर इन्होंने बात करते हैं यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को जो यानी कि 7 से 12 के मध्य बताया था, और इन्होंने यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था है उसको यानी कि 13 से 18 के मध्य बताया था, ठीक है। सॉरी, इन्होंने यानी कि जो शिशुअवस्था के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने यानी कि 0 से जो यानी कि हमारे क्या बोलते हैं 3 वर्ष तक के मध्य बताया था। और जो यानी कि बाल्यावस्था है वह यानी कि जो 3 से 6 वर्ष के बीच, और जो यानी कि किशोरावस्था है वह यानी कि 7 से 12 वर्ष के बीच, और जो यानी कि प्रौढ़ावस्था है वह यानी कि 13 से, सॉरी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है जो कि मैं आपको यानी कि बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम यानी कि कुछ चीजें देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है कि हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं वह कौन से आते हैं, वह आते हैं जोन्स के द्वारा। जोन्स महोदय क्या बोलते हैं, इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी 4 अवस्थाओं, जो यानी पहली अवस्था है कौन सी, शेषावस्था बताई इन्होंने। दूसरी इन्होंने बताई बाल्यावस्था। तीसरी इन्होंने बताई किशोरावस्था। चौथी इन्होंने बताई प्रौढ़ावस्था। कौन सी, प्रौढ़ावस्था। ये 4 की इन्होंने बताई, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक कौन है, जोन्स है, उन्होंने। शिशुअवस्था के समय के बारे में इन्होंने बताया था कि यह रहने वाली है जन्म से 6 वर्ष तक, ठीक है। फिर इन्होंने जो यानी बाल्यावस्था का समय बताया 7 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय। किशोरावस्था के बारे में इन्होंने बताया कि 13 वर्ष से यानी कि हमारा 18 या फिर 17 या 18 वर्ष मान लो, 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने 18 वर्ष के जो बाद का समय है वह इन्होंने बताया था, यानी 18 वर्ष के बाद, या फिर हम इसको यूं बोल सकते हैं कि 18 वर्ष के बाद। तो ये रहे हमारे कौन, मनोवैज्ञानिक जोन। अब हम बात करते हैं यानी कि हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक है कौन, यानी कि वह है सेल। कौन है, सेले हैं। मनोवैज्ञानिक जो यानी कि सेले हैं, ये क्या बोलते हैं कि जो विकास की अवस्थाएं हैं वह 3 प्रकार से हैं। 3 प्रकार से 3 है, 3 कौन कौन सी है, इनके द्वारा जो 3 बताई गई थी वह बताई गई थी कौन सी, एक तो शेष व वस्था। दूसरी इन्होंने बताई कौन सी, बाल्यावस्था। तीसरी इन्होंने बताई कौन सी, किशोरावस्था।
अब इन्होंने इसका समय जो बताया था कि शेष अवस्था का बताया था कि एक से 5 वर्ष के मध्य, 1 से 5 वर्ष के मध्य। और जो बाल्यावस्था का समय बताया था वह बताया था 6 वर्ष से कितना 12 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष के जो मध्य जो समय है वह कौन सा है बाल्यावस्था का। और इन्होंने जो किशोरावस्था का समय बताया था वह बताया था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक। इन्होंने ये 3 ही अवस्था बताई थी, ठीक है, इतना आपको याद में रखना है। अब हमारे जो यानी कि अगले जो मनोवैज्ञानिक है कौन है, यानी कि हरलोग जी, उनके द्वारा जो अवस्थाएं बताई थी उनके बारे में आपको बता देता हूं कि हरलोग महोदय द्वारा जो बताई गई थी वो अवस्था, इनके द्वारा 8 अवस्थाएं बताई थी। और 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है उन सभी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो, एक तो है कौन सी गर्भावस्था, दूसरी है कौन सी शेषावस्था, तीसरी है इनकी यानी कि बचपनावस्था, और चौथी है इनकी यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। पांचवी है इनकी यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, और इनकी छठी जो यानी कि है वह है पूर्व किशोरावस्था, और जो इनकी सातवीं है वह है उत्तर किशोरावस्था, और जो आठवीं है इनकी कौन सी है प्रौढ़ावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था। इनके बारे में इन्होंने बताया था। अब देखो, जो गर्भावस्था का समय है यही इन्होंने बताया था कि यह गर्भाधान से जन्म तक, गर्भाधान से जन्म तक का समय है। शेषावस्था के बारे में इन्होंने बताया था कि यह जन्म से 14 दिन, जन्म से 14 दिन तक का इन्होंने समय बताया था। और बचपनावस्था का इन्होंने बताया था कि देखो, जो बचपनावस्था है यह है यानी कि 14 दिन से 2 वर्ष तक है ना। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं तो यह 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। और जो उत्तर बाल्यावस्था रहने वाली है यह रहने वाली है 7 वर्ष से 12 वर्ष, 7 वर्ष से 12 वर्ष। और जो हमारी किशोरावस्था जो रहने वाली है यह रहने वाली है 12 वर्ष से जो कि 17 वर्ष तक, 12 वर्ष से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था रहने वाली है 18 वर्ष से कितनी, 18 वर्ष से 21 वर्ष। और जो प्रौढ़ावस्था रहने वाली है यह रहने वाली है 21 वर्ष से अधिक। यह हमारे हरलोग महोदय के द्वारा यानी कि यह बताया गया था। तो एक बार मैं आप सभी के सामने यह रिपीट कर देता हूं। तो देखो, सबसे पहले हमारे कौन आते हैं, जॉन्स, ठीक है। जॉन्स ने यह बताया था कि शिशुअवस्था जो है कि जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, और बाल्यावस्था जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है, और किशोरावस्था जो कि 13 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है, प्रौढ़ावस्था जो कि 18 वर्ष के बाद यानी कि प्रौढ़ावस्था रहती है। शैली के द्वारा जो बताया गया था यह 3 अवस्था बताई गई थी। कौन सी, शेषावस्था, जो कि शेषावस्था 1 से 5 वर्ष के बीच है,
और उसके बाद बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच, उसके बाद किशोरावस्था जो कि 13 से 18 वर्ष के बीच है। फिर हरलोक महोदय ने यह बताया था कि गर्भावस्था जो कि गर्भाधान से जन्म तक हो रहती है, और शेषावस्था जो कि जन्म से 14 दिन तक, और बचपनावस्था जो कि 14 दिन से 2 वर्ष तक, और पूर्व बाल्यावस्था जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था जो कि 12 वर्ष से 17 वर्ष तक, और उत्तर किशोरावस्था जो कि 18 वर्ष से 21 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था जो कि 21 वर्ष से अधिक। तो यानी ये सब के सब क्या है, यानी कि हमारी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो यानी कि बताया था हमें विकास की अवस्थाएं, उनके बारे में हमने यानी कि जाना है, ठीक है। अब हमारे जो यानी कि एक और बच गए, उनके बारे में और बता देता हूं, जो कि हमारे रोज साहब बच गए, ठीक है। उनके बारे में और बता देता हूं। हमारे रोज महोदय ने विकास की 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है, और 5 अवस्थाओं के बारे में इस प्रकार से बताया है कि जो उनकी पहली अवस्था है शेषावस्था, जो कि उनकी शेषावस्था के बारे में बात करते हैं तो यानी कि वह जो अवस्था है वह 1 से 3 वर्ष, फिर पूर्व वाला अवस्था 3 से जो कि 6 वर्ष, और जो यानी कि हमारी उत्तर वाली अवस्था है वह यानी कि 6 से 12 वर्ष, और जो यानी कि अवस्था है वह 12 से 18 वर्ष। इस प्रकार से देखो रोस महोदय ने बताया कि इन्होंने बताया कौन सी, एक तो इन्होंने शेषावस्था बताई, शेषावस्था, दूसरी इन्होंने बताई पूर्व बाल्यावस्था, और तीसरी इन्होंने बताई उत्तर बाल्यावस्था, और चौथी इन्होंने बताई किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। पांचवी इन्होंने बताई कौन सी, प्रौढ़ावस्था। यह इन्होंने बताई थी कब, 0 से लेके 3 वर्ष तक, ठीक है, 3 वर्ष। और यह इन्होंने बताई 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने बताई 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, ठीक है। और जो इन्होंने किशोरावस्था बताई थी, यह बताई थी 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, और यह प्रौढ़ावस्था इन्होंने बताई थी 18 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक, ठीक है। ये इन्होंने बताया। अब एक हमारा सामान्य वर्गीकरण हो जाता है, तो सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से देखते हैं, तो यानी कि जो ये भी यानी कि 4 भागों में बांट सकते हैं हम इसको। एक तो यानी कि शेषावस्था, दूसरी है यानी कि बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था, और चौथी है हमारी कौन सी, यानी कि प्रौढ़ावस्था। चौथी कौन सी, प्रौढ़ावस्था। तो सामान्य वर्गीकरण हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सामान्य वर्गीकरण में जो यानी पहली है वह है कौन सी, शैशवावस्था, दूसरी है कौन सी, बाल्यावस्था, और तीसरी है कौन सी, किशोरावस्था, ठीक है। और चौथी है कौन सी, प्रौढ़ावस्था। देखो आप सभी को ये लग रहा होगा कि क्या ये सब यानी कि वही से सोचता वही, तो यानी कि ये क्या है, ये क्रम है, और ये क्रम यानी कि आपको पूछ लिया जाता है कि इसके अनुसार कौन सा क्रम आएगा, और यानी कि इसके अनुसार कौन सा क्रम आएगा। तो इस क्रम के लिए ही हम आपको जो यानी कि ये जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्था हम सभी को बता रहे हैं, ठीक है। तो शेषावस्था जो इन्होंने बताई थी वह बताई थी 0 से 6 वर्ष, और जो बाल्यावस्था इन्होंने बताई थी 7 वर्ष से, यानी कि आप यह कह सकते हैं 7 से 12 वर्ष, ठीक है। और ये बताए थे इन्होंने 12 वर्ष, फिर 13 वर्ष से 18 वर्ष, और ये इन्होंने बताए थे 18 वर्ष से 18 से अधिक,
18 से अधिक। तो यहाँ तक यानी कि उनका वर्गीकरण आपके समक्ष मैंने रख दिया है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक यानी कि जो अवस्थाएं चलती है उन सभी के बारे में अब हम अध्ययन कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, गर्भावस्था के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो पहली अवस्था है वह कौन सी है, वह है गर्भावस्था। और अब तक हमने जाना कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी के द्वारा जो इनका वर्गीकरण किया गया था अपने अपने हिसाब से, उन सभी को हमने एक बार देख लिया है। तो अब हम जो यानी कि इसका सामान्य प्रकार से इसकी जो अवस्थाएं हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यानी कि हमारी अवस्था रहेगी वह कौन सी रहेगी, गर्भावस्था। कौन सी रहेगी, गर्भावस्था। गर्भावस्था। और इस गर्भावस्था का जो समय है अभी अभी हमने देखा था हरलोक महोदय के अनुसार कि जो इस गर्भावस्था का जो यानी कि समय है यह यानी कि गर्भधारण से और जन्म तक का यानी कि इसका समय रहता है। तो यानी कि इसका समय कब से है, यानी कि गर्भाधान से जन्म तक, ठीक है, गर्भाधान से जन्म तक इसका समय रहता है। तो इतना यानी कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो यानी कि हमारा जो बीजावस्था है, इसे हमें यानी कि जो मतलब जो उस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि यानी कि जो डिंबावस्था है, और इससे यानी कि हम जो क्या बोलते हैं यानी कि जो बीजाणु अवस्था, इस प्रकार से यानी कि इनको हम दो तीन नामों से जान सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब हम तीन भाग इसके रखते हैं। तीनों भागों में से यानी कि जो हमारा पहला जो भाग है वह है कौन सा, यानी कि डिंबावस्था। डिंबावस्था, बीजावस्था, डिंबावस्था, और एक है रोपीय अवस्था, ठीक है। दूसरा जो यानी कि हमारा रहने वाला है वह रहने वाला है कौन सा, यानी कि वह रहने वाला है अंडावस्था, ठीक है। कौन सा रहने वाला है, तो वह रहने वाला पिंडावस्था। पिंडावस्था, इसे हम भ्रूणिक अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारा रह गया कौन सा, दूसरा यानी कि पिंडावस्था या फिर भ्रूणिक अवस्था। और जो हमारा जो तीसरा रहने वाला है वह रहने वाला है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। कौन सा, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ठीक है। देखो इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो समय हमें देखने को मिलता है, यानी कि तो योग है कि यह यानी कि गर्भधारण से जन्म तक यानी कि हम इसको 9 माह तक बोल सकते हैं, 9 माह तक, या फिर हम इसे ये बोल सकते हैं यानी कि 9 माह तक यानी कि गर्भधारण यानी कि 0 माह से, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि हम इसको समझ सकते हैं 0 माह से 9 माह तक का जो सफर है यह यानी कि गर्भावस्था में रहता है। अब देखो बीजावस्था या फिर डिंबावस्था या फिर रोपी अवस्था, इसके अंदर क्या होता है कि यह जो समय है यह समय होता है यानी कि 0 से 14 दिन, 0 से 14 दिन तक का जो समय है यह रहता है। और इसके अंदर बात करते हैं तो इसमें यानी कि जो 14 दिन से 2 माह, 14 दिन से 2 माह तक का जो समय है ये इसमें रहता है। और इसके अंदर बात करते हैं तो इसमें यानी कि 2 माह से 9 माह तक का, कितने माह तक का, 9 माह तक का जो समय है ये इसमें रहता है। तो यानी कि कुछ भी नहीं है, यानी कि रोपी अवस्था, ठीक है। इसमें यानी कि जब बच्चा यानी कि गर्भाधान में जब पुरुष के स्तर पहुंच जाते हैं तो यानी कि उस दिन से लेकर के 14 दिन तक का सफर क्या कहलाता है, बीजावस्था, डिंबावस्था, रोपी अवस्था। और जो यानी कि हमारा पिंडावस्था जो यानी है यह 14 दिन से 2 माह तक का रहता है। और जो यानी हमारा गर्भस्थ
जो यानी कि शिशु की अवस्था है यह 2 माह से 9 माह तक का यानी कि यह सफर रहता है। उसके बाद यानी कि अब हम बात करते हैं, तो देखो एक एक हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यानी कि मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा यानी कि यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और इसके बारे में मैं यानी कि कुछ बातें यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। यानी कि जो हमारा पहला जो यह अवस्था है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इस अवस्था में क्या है, यानी कि बीजावस्था, डिंबावस्था और रोपी अवस्था। इसमें क्या है कि जब यानी कि पुरुष के जो स्पर्म है यानी कि वह महिला के गर्भाधान में पहुंच जाते हैं, तो यानी कि उनमें से कुछ एक आध जो स्पर्म है वह यानी कि उस गर्भाधान तक पहुंच जाते हैं। तो वहां पे वह क्या है, यानी कि वह लगभग यानी कि 1 से 10 दिन तक, 1 से 10 दिन तक यानी कि वह बिल्कुल ही सुई की नोक की तरह बिल्कुल बारीक होते हैं, गोल होते हैं। तो वह यानी कि लगभग 1 से 10 दिन तक यानी कि वह ऐसे ही घूमते रहते हैं, यानी कि गर्भाधान जो यानी कि है उसके अंदर घूमते रहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो 10 दिन बाद यानी कि फिर वह यानी कि गर्भाधान की जो यानी कि परत है, जो दीवार है, उससे वह चिपक जाते हैं और फिर यानी कि अपना जो भोजन है वह वहां से प्राप्त करते हैं। तो यानी कि ये इतनी जो यानी कि अवस्था है यह यानी कि यहाँ तक रहती है। तो इसमें क्या है, यानी कि इसमें पुरुष के स्पर्म को महिला के गर्भाधान में लगभग 10 दिन तक चक्कर लगाकर मतलब यानी कि घूमकर, चक्कर में लगाओ यानी कि घूमकर गर्भाधान की दीवार से चिपक जाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं अब देखो इनका आकार इस समय जो आकार रहता है वह रहता है क्या कि सुई की नोक, इसकी जो सुई आती है, सुई की नोक के बराबर, यानी बिल्कुल बारीक सा, यानी कि जो हमें देखने को मिलता है सुई की नोक, उसकी समान इसका क्या रहती है, उसकी आकृति रहती है। तो यानी कि जो हमारी बीजावस्था है या फिर डिंबावस्था है या फिर डोपावस्था है यह 1 से 14 दिन तक की चलती है। और इसमें यानी कि जो यानी यही बात है कि इसमें पुरुष के स्पर्म महिला के गर्भाधान में लग करके 10 दिन तक यानी कि वह घूमते रहते हैं और फिर यानी कि गर्भाधान की एक दीवार से चिपक जाते हैं। उसके बाद यानी कि वह अपना भोजन वहां उस दीवार से प्राप्त करते हैं और इस समय यानी कि इसकी जो हमें आकृति देखने को मिलती है वह मिलती है सुई की नोक के समान। तो इतना यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं यह आपसे आशा करता हूँ। ठीक है, तो इतना यानी कि आपको समझ आ गया होगा, तो मैं ये यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये हमारी जो यानी पहली अवस्था है वह यानी कि कंप्लीट। अब हमारी जो दूसरी अवस्था है वह क्या है, वह है 14 दिन से 2 माह तक, 14 दिन से 2 माह तक की। इसमें क्या है, यानी कि वह जो बालक है वह अपना भोजन प्राप्त कर रहा था
गर्भाधान की जो यानी कि दीवार है वहां से। तो इसमें क्या है यानी कि अब इसका जो थोड़ा आकार है वह बढ़ने लगता है, यानी कि बालक के अंदर विकास होने लगता है, और यानी कि वह जो यानी कि 1 से 2 इंच की उसकी क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है। और यानी कि लगभग यानी कि बात करें हम कि उसका जो यानी कि वजन है वह यानी कि 2 से 3 ग्राम का यानी कि समथिंग इस 2 महीने में यानी कि वह हो जाता है। और यानी कि इसी आधार पर यानी कि उसका क्या है कि उसकी जो लंबाई है वह मैंने 1 से 2 इंच में बताई है, ठीक है। तो यानी कि समथिंग इतना ही यानी कि वह होता है। अब हम बात करते हैं यानी कि इसके बारे में। इसमें शिशु की लंबाई, चौड़ाई 1 से 2 इंच है ना, ठीक है, 1 से 2 इंच की होती है। और वजन के बारे में बात करते हैं तो 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम, ठीक है। और हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें क्या है यानी कि जो बालक है उसका विकास होने लग जाता है, यानी कि उसकी जो बाह्य जो यानी क्रियाएं, बाह्य जो उसके बारे में बात करें यानी कि हम मतलब यानी कि बच्चे की जो यानी कि शरीर की बाह्य जो परत है वह बनने लग जाती है, आंतरिक परत बनने लग जाती है। और यानी कि क्या बोलते हैं उसकी जो यानी कि 3 परतें होती है, और उन 3 परतों के यानी कि जो नाम है यानी कि बाह्य परत, और यानी कि मध्य परत, और यानी कि आंतरिक परत, जिनमें हम बात करते हैं बाह्य परत के अंदर यानी कि जो हमारी जो इस स्किन जो आपको दिख रही है यानी कि त्वचा दिख रही है, वो त्वचा के बारे में यानी कि उसका विकास होने लग जाता है। और आंतरिक तरस के बारे में बात करते हैं तो यानी कि जैसे मुंह के अंदर यानी कि जो जबाड़े हैं यानी कि, और क्या बोलते हैं, और इन मतलब दांतों का यानी कि विकास स्टार्ट हो जाता है यानी कि अंदर से। देखो निकलते तो फिर बाद में है यानी कि जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, लेकिन जब इसका विकास जो यानी कि अंदर से होने लग जाता है वह भी होने लग जाता है इसी अवस्था के अंदर, ठीक है। और फिर यानी कि हम बात करते हैं यानी कि जीभ का आना, ठीक है, इस प्रकार से जो यानी चीजें हैं। और आंतरिक जो यानी कि हमारी जो परत है उसके अंदर जैसे हम देखने को मिलती है, जैसे हृदय, लीवर, और यानी कि पाचन तंत्र की जो यानी कि क्रियाएं हैं, मतलब पाचन तंत्र यानी कि ये सब चीजें बनने लग जाती हैं हमारी। तो इसकी जो यानी कि विकास है, विकास 3 परतों में, जो पहली जो परत है वह है बाह्य परत, दूसरी है मध्य परत, और तीसरी है आंतरिक परत। देखो इसके अंदर बात करते हैं तो इस परत में यानी कि हमें देखने को मिलता है बाह्य परत के अंदर यानी कि जैसे त्वचा हो गई, नाखून हो गए हैं, मतलब त्वचा। और हम बात करेंगे इसके अंदर यानी कि जो हमारी आ जाएगी त्वचा आ जाएगी, फिर हम बात करेंगे तो इसमें यानी कि त्वचा है, दांत है, नाखून है आदि। और मध्य जो परत है इसमें क्या है कि मांसपेशियों का आना। और जो आंतरिक परत है इसमें जैसे मान लो हृदय, किडनी, पाचन तंत्र का बनना, ये इस प्रकार से यानी कि जो इसका विकास हो जाता है 3 परतों में, ठीक है। तो देखो हमने पिंडावस्था, भ्रूणिक अवस्था पढ़ी, जो यानी कि 14 दिन से 2 माह तक की चलती है। और इसमें शिशु की जो लंबाई, चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो यानी कि 1 से 2 इंच की रहती है, और वजन यानी कि 2 से 3 ग्राम का रहता है। विकास की इसका जो विकास है 3 परतों में होता है। वह एक तो है बाह्य जो परत है वह इसमें त्वचा, दांत, नाखून आदि होते हैं, और मध्य परत है इसमें मांसपेशियों का आना, और यानी कि आंतरिक जो परत है वह इसमें हृदय, किडनी और पाचन तंत्र की जो पूरा जो यानी ढांचा है वह बनने शुरू हो जाता है।
तो यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी हमारी जो दूसरी जो अवस्था थी कौन सी पिंडावस्था, वह भी यानी कि आपके सामने कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे जो हमारी तीसरी जो यानी अवस्था है वह कौन सी है, वह है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। कौन सी है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसका समय है 2 माह से 9 माह तक का रहता है। यानी इसका जो समय है वह 2 माह से 9 माह तक का रहता है, यानी 2 माह से 9 माह तक का रहता है। और इसके अंदर यानी हम बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो यानी कि बालक का विकास यहाँ पे यानी कि हो जाता है, यानी कि उसके बाद जो अंगों का विकास भी इसमें और हो जाता है। और यानी कि इसमें और हम बात करेंगे कि देखो बीज अवस्था और अंडावस्था उसके विकास के बाद यानी कि इसमें जो लगभग यानी कि हम बात करें तो यानी कि 4 माह, जब 4 माह का हो जाता है तो इसमें क्या है कि धड़कन का बनना और धड़कना। उसके बाद यानी कि हम बात करते हैं तो यानी कि कोई बच्चा यानी कि 7 माह में भी जन्म ले लेता है, जिसे यानी कि सतमाह भी यानी कि उसे हम बोलते हैं कि यह तो सतमाह यानी इस प्रकार से मतलब बोलते हैं गाँव में। उसके बाद यानी बात करते हैं तो यानी कि जब 9 माह का हो जाता है, 9 माह में बच्चा जन्म ले लेता, इस प्रकार से यानी कि जो इसकी बातें हैं वह मैंने आपके समक्ष रख दी है। देखो गर्भस्थ शिशु की अवस्था जो कि 2 माह से 9 माह तक की रहती है, इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछता, सिर्फ यानी कि आपको यही पूछता है कि यानी इसकी गर्भस्थ शिशु की अवस्था कितनी है, तो यानी 2 माह से 9 माह, ठीक है। और इसमें जो है 4 माह का जब बच्चा हो जाता है तो यानी धड़कने बनने स्टार्ट हो जाती है, बन जाती है। और यानी 7 माह में यानी कि जो बच्चा जन्म ले लेता है वह यानी कि सतमाह कहलाता है। और यानी कि 7 माह का बच्चा जीवित भी रह सकता है, यानी कि जीवित, ठीक है, मतलब जीवित रह सकता है, कितने का? 7 माह का बच्चा, 7 माह का बच्चा जीवित रह सकता है, ठीक है। 9 माह के बाद यानी कि बच्चा जन्म ले लेता है। देखो 7 माह के बाद बच्चा जीवित रह सकता है, लेकिन यानी कि वह एक तरह से यानी कि खूब पोषित यानी कि रहता है, उसके अंदर यानी कि इतना विकास नहीं हो पाता है जितना यानी कि माँ के गर्भ में होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी एक अवस्था हो गई, कौन सी? यानी कि गर्भावस्था, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम जो हमारी अगली अवस्था है वह हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक की क्लास के अंदर यानी कि हम इतनी बात करेंगे, तो आगे हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।